हाथ जोड़ के पहले एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपको बात पे ट्रस्ट है तो आप वीडियो को देखें, अगर नहीं है तो बिल्कुल ना देखें, क्योंकि मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए वीडियो बनाता हूं जो बच्चे ट्रस्ट करते हैं और वेट करते हैं हर चीज का। और वैसे भी मैं आंसर की को लेकर वीडियो बनाने वाला नहीं था, लेकिन लास्ट वीडियो जब मैंने अपलोड की तो बहुत ज्यादा कमेंट और मैसेज थे कि सर आंसर की के बारे में बता दो। और आपको एक खास चीज देखने के लिए मिलेगी, मैं अपनी बात पर ही रुका रहता हूं, मैं कभी भी बात नहीं पलटता। जैसे कि भले चाहे आप आरपीएफ की वीडियो उठा के देख लेना, आरपीएफ के लिए हर एक चैनल ने डिनाई कर दिया था कि नोटिस फेक है। इवन गवर्नमेंट वेबसाइट पे भी आ गया था कि नोटिस फेक है, लेकिन मैं एक अकेला ऐसा बंदा था जिसने बोला था कि नोटिस फेक नहीं है और इस तारीख को इतने बजे एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आपका ये इंफॉर्मेशन छपेगी तो छपेगी, और वो इंफॉर्मेशन आपकी आई थी। इसी तरीके से आंसर की के लिए एसएससी ईडी कांस्टेबल 2024 की भर्ती के लिए भी मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि आंसर की इस दिन तक तो नहीं आने वाली है। लेकिन बहुत सारे बच्चों के दिमाग में सिर्फ एक ही फिजूल भर गया था कि 7 तारीख को एग्जामिनेशन खत्म हो गया है, 8 तारीख को लिंक इसकी जनरेट हो गई है, तो भाई 9 10 1 2 दिन में कभी भी आंसर की जनरेट हो जाएगी और कभी भी लिंक एक्टिव हो जाएगी और फिर आंसर की चेक होना स्टार्ट हो जाएगी। और लोगों ने इसी रिदम को पकड़ लिया और हर कोई इसी के पीछे दौड़ रहा था। जब मैंने इस चीज को बोला कि नहीं आएगी तो लोगों को ये चीज बुरी लग रही थी कि जैसे मैं आंसर की को पकड़ के बैठ जाऊंगा, और मैं नहीं चाहता कि आंसर की जारी हो जाए। यार देखो, मैं आप सभी को रियल और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं जिससे आपका समय फालतू में बर्बाद ना हो। लेकिन अगर आपको शौक है इस चीज का कि बार बार आप उसी चीज के पीछे पड़े रहो, आप एक बार खुद सोचना कि जब मैं आप सभी को ये चीज पहले ही कह रहा था, उस दिन से लेके अब तक आपने 50-100 वीडियो देख डाली होंगी, तो आप लगातार उसी चीज के पीछे भाग रहे हैं, जबकि मैंने पहले ही ये चीज क्लियर कर दी थी कि 12 तारीख तक आपकी आंसर की नहीं आएगी। तो उसका रीजन भी वैलिड रीजन मैंने बता दिया था, लेकिन फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। आगे बढ़ते हैं और चीजें मैं आपको एकदम स्पष्ट तरीके से क्लियर कर देता हूं। और एक बार मैं फिर से कह रहा हूं, भाई अगर आपको पसंद नहीं आता है तो प्लीज मत देखो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम है उन बच्चों को जानकारी देना जो विश्वास करते हैं, और मैं उनके लिए हमेशा वीडियो बनाता रहूंगा, चाहे कोई भी कंडीशन हो, हेटर्स कितने भी हो, इस बात से मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है तो भाई मत देखो, अच्छी लग रही है तो देख लो, सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ पे चीजें, अगर मैं आगे बढ़ूं तो यहाँ पे ये नोटिस मैंने आप सभी को दिखाया था कि 30 अक्टूबर 2023 को ये नोटिस, जब आपका नोटिफिकेशन आया था एसएससी ईडी 2024 वाला, उससे पहले ही इसका जो शेड्यूल था वो जारी हो गया था। दिल्ली पुलिस का भी सेम यही हाल था। और इनका ज्यादातर होता क्या है, ज्यादातर एक सिस्टम रहता है कि इनका आपको देखने के लिए मिलेगा 1-2 दिन ये रिजर्व लेके चलते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है जो दिन इनका लास्ट डेट होती है। जैसे कि मान लो एसएससी जीडी के लिए इन्होंने बोला था कि एग्जामिनेशन 12 मार्च तक चलेगा, यानी कि 12 मार्च तक एग्जामिनेशन हो ना हो, लेकिन एग्जामिनेशन की जो लास्ट डेट मानी जाएगी वो 12 मार्च ही मानी जाएगी, और इसके बाद ही आपकी आंसर की जारी होगी। मैं आपसे कोई एक एसएससी के एग्जामिनेशन नहीं देख रहा हूं, बहुत सारे एग्जामिनेशन देख रहा हूं, यही प्रोसीजर फॉलो होता है। इसी की वजह से मैंने आपको कंफर्म होके बोला था कि आपकी जो आंसर की होगी वो 12 मार्च के बाद जारी होगी। मैं रैंडम आपको ये भी बोल सकता था भाई 7 तारीख के बाद 8 9 10 11 12 13 14 15 16 में कभी भी जारी हो सकती है, लेकिन मैंने आपको एक डेडलाइन दी थी और मैंने आप सभी को बोला था कि आपकी आंसर की 15 से 16 तारीख के बीच में जारी हो जाएगी। यानी कि ये डेडलाइन मानो 15 से 16, इससे ऊपर आपकी आंसर की डेट नहीं जाएगी। इससे पहले भले ही आपकी जारी हो जाए, यानी 12 के बाद जारी होगी और 15-16 आपकी मैक्स टू मैक्स ये डेट आपकी जा सकती है, क्योंकि कभी कभी बहुत सारी टेक्निकल चीजें भी हो जाती है जिसकी वजह से आंसर की रिलीज नहीं होती है। लेकिन मैंने आपको बोला था कि 12 तक आपकी आंसर की नहीं आएगी, और ये आंसर की आपकी 12 के बाद कभी भी रिलीज हो सकती है, और जब तक आपकी एग्जामिनेशन डेट है उस तक तो जारी नहीं होगी। आप ऐसे समझो कि 12 का जो एग्जामिनेशन टाइम है वो आपका खत्म हो गया। इसके बाद अब मैं समझता हूं कि अभी आंसर की को एक्टिव कर सकते हैं, और जब आपका रिजल्ट जारी होगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उसमें भी एग्जामिनेशन जो डेट होगी वो 12 मार्च आपको देखने के लिए मिलेगी। भाई सीधी सी बात है, मुझे भी पता है कि यहाँ पे एग्जामिनेशन नहीं हो रहे, लेकिन भले ही वो रिजर्व डे हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो ऑफिशियल चीजें लेके चलता हूँ, किसी कहने से नहीं चलता कि किसी ने 7 मार्च बोल दिया तो 7 मान लू, किसी ने 12 बोल दिया तो 12 मान लू। जब मेरे आंखों के सामने ये प्रूफ है इस तरीके का, अगर कोई और नोटिस जारी हुआ है तो कोई बच्चा मुझे दिखा दे कि भाई ये नोटिस जारी हुआ था और इसमें 12 की जगह 7 कंफर्म कर दी थी कि जो 12 मार्च तक एग्जामिनेशन होने वाला था वो 7 मार्च तक होगा, ऐसा कोई भी नोटिस नहीं है। हाँ, लेकिन जब आपके एडमिट कार्ड जारी हुए थे तो उसमें जरूर दिखा रहा था कि 20 तारीख से 7 मार्च तक आपके एग्जामिनेशन चलेंगे, लेकिन मैं उस चीज को कंसीडर नहीं करूंगा क्योंकि वो क्या है, रीजन वाइज होता है, और यहाँ पे ये सभी के लिए है, ऑल ओवर इंडिया के लिए। तो सीधी सी बात ये है कि अब आपका एग्जामिनेशन का जो टाइम है वो हो गया खत्म। अब आपकी जो आंसर की है 15-16 तारीख तक कंफर्म जारी हो जाएगी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आराम से पूरे दिन रात आराम से वीडियो देखो, या आप इस चीज को मान के आराम से थोड़ी सी तसल्ली पकड़ के रखो, और जब भी आंसर की जारी होगी एक वीडियो में मैं आपको कंफर्म कर दूंगा कि आंसर की आ गई है, चेक कर लेना बेफिक्र होके।
तो उम्मीद करता हूं कि भाई अब किसी भी बच्चों को डाउट नहीं होगा और आपको भरोसा भी हो गया होगा कि जो चीजें मैंने आपको बोली है वही हुई है। क्योंकि जब अगर ये आंसर की आनी होती तो आ चुकी होती ना, इसी वजह से नहीं आई क्योंकि लास्ट डेट 12 मार्च ही कंसीडर होगी और उसी के बाद आंसर की आएगी। चीजों को समझा करो भाई। आंसर की अगर आपकी जल्दी आ जाएगी तो मुझे कोई ऐसा तो है नहीं नुकसान हो जाएगा, आंसर की जितना जल्दी आ जाए उतना अच्छा है ना। लेकिन जब आ ही नहीं सकती तो मैं बिना बात को आपको क्यों बोलूं उस चीज के गुमराह करने के लिए। तो लिंक जनरेट हुई थी वो मैंने आपको बता दिया, आंसर की नहीं आएगी ये भी मैंने आपको बता दिया, कब तक आएगी वो भी बता दिया। अब जिस बच्चे को मानना है भाई मान सकता है, नहीं मानना है तो आप किसी की मानो, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन बिना बात की टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके आंसर की के साथ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।